हाय गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका बाली घूमने में कितना खर्चा आ सकता है और कितना टोटल एक्सपेंस आपका खर्चा क्या हो सकता है अगर आप बाली घूमने का सोच रहे हो तो गाइस मैं अप्रैल में बाली गया था और मैं कुछ 8-9 दिनों के लिए बाली गया था। और बाली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो मेरे हिसाब से तो आपको भी जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको टोटल एक्सपेंस बता देता हूँ कि कितना खर्चा आता है बाली घूमने में। अब ये जो मैंने एक्सपेंस है ये हर एक चीज़ को मैंने ब्रेक डाउन किया है कि फूड, ट्रांसपोर्टेशन, होटल और जो भी आपका फ्लाइट वगैरह का वीज़ा, सारा कुछ। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, आपको पेन और पेपर लेना है ताकि मैं जो भी खर्चा बताऊँ उसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लोगे, आपको याद रहेगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप नोट डाउन कर लोगे एक बार तो आपको ये भी देख लोगे किस में आपको कम खर्चा करने की जरूरत है और किस में आपको ज़्यादा स्पेंड करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना बजट बना पाओ। बाकी मैंने तो आपको टोटल बजट बता ही दूंगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अगर आपको बाली जाना है तो पहला खर्चा तो होता है गाइस फ्लाइट। ठीक है, तो फ्लाइट का ऐसा है कि अगर आप एक महीने पहले एडवांस में बुक कर लेते हो, ठीक है, और अगर आप अहमदाबाद, कोलकाता इन दो एयरपोर्ट से मेनली करते हो तो मैंने देखा है कि सस्ता पड़ता है। लगभग आने जाने का आपका 25,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, आने जाने की फ्लाइट तो 25,000 तो ये खर्चा है। हाँ, एक और बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको पर पर्सन के हिसाब से खर्चा बता रहा हूँ और 7 दिनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 7 डेज के लिए। तो अगर आप 7 डेज तक घूमने वाले हो तो मैं 7 डेज तक एक जने का 7 दिन में कितना खर्चा आता है बाली में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हाँ मैं बता रहा था फ्लाइट, तो फ्लाइट आपको आने जाने का 25,000 का पड़ जाएगा। तो एक तो ये खर्चा है। दूसरा खर्चा है गाइस वीजा। नोट डाउन किया फ्लाइट का, कर लो नोट डाउन। दूसरा खर्चा है अपना वीजा। तो वीजा ऑन अराइवल बाली में आपको मिल जाता है, बस आपको पासपोर्ट ले जाने की जरूरत है। और वीजा ऑन अराइवल का कॉस्ट पड़ता है कुछ $35, जो कि इंडियन रुपीज में ये लिख रखा है मैंने, 2850 रुपए के आसपास होता है। तो दूसरा खर्चा ये है आपका वीजा का, जो कि आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ठीक है, अगला खर्चा होता है गाइस रहने का, जो है होटल। तो अगर आप सोलो जा रहे हो तो आप हॉस्टल में रुक सकते हो। तो हॉस्टल में 500 मुश्किल से 450-500 रुपए दिन का खर्चा आता है। उसमें किसी किसी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, डिनर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप सोलो जा रहे हो तो हॉस्टल बेस्ट है। बट अगर आप कपल जा रहे हो या फिर अगर आप होटल ही रहना चाहते हो तो होटल लगभग 1500 रुपए के आसपास आपको अच्छी होटल मिल जाएगी, जिसमें आपको पूल वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बाली सस्ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको होटल जो है वहाँ पे 1500 के आसपास अच्छी मिल जाएगी। तो 1500 पर डे के हिसाब से मैं होटल का यहाँ पे कॉस्ट जोड़ रहा हूँ। वैसे तो 1500 1000 के आसपास भी आपको होटलें मिल जाएगी और 1500 में आपको थोड़ी अच्छी होटल मिल जाएगी। ठीक है, तो 1500 में होटल का जोड़ रहा हूँ। तो 1500 इंटू 7 डेज के लिए आप जा रहे हो तो लगभग ये 10,500 रुपये आपको होटल का हो जाएगा। अब अगर आप कपल जा रहे हो तो ओबियसली आपको जो है सेम ही खर्चा लगेगा कपल का, और सोलो जा रहे हो तो सेम लगना ही है। ठीक है, तो 10,500 आपका होटल का लग गया 7 दिन का। अब अगला खर्चा है गाइस फूड। अब फूड का ऐसा है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, और बहुत सस्ते में आप बहुत चीपली आप दिन में मतलब 500 रुपये भी मुश्किल से आपका खर्चा नहीं होगा। 500 रुपये के आसपास में मेरे हिसाब से आप पूरे दिन का आप खाना कर सकते हो। तो गाइस अगर आप वेजिटेरियन हो, जो कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ पे अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो वो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये खाने का ही मुझे बाली में सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा था। ठीक है, तो अगर आप बाली में अगर इंडियन रेस्टोरेंट पे अगर आप किसी बहुत छोटे इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो 2 टाइम खाने का आपको मिनिमम 1,000 रुपये लगना है। मिनिमम 1,000 रुपये तो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल है। ठीक है, तो मिनिमम 1,000 रुपये तो आपको लगना है। तो 7 दिन का मान लो 7,000 तो आपका बस 2 टाइम खाने का है। ठीक है, और अगर आप वेजिटेरियन में जैसे फ्राइड राइस वगैरह ये भी मिलते हैं वहाँ पे बाली में, तो आप ये वगैरह भी खा सकते हो। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट में 1,000 रुपये तो मिनिमम आपको पड़ने ही वाला है। ठीक है, तो ये आप देख लो, वेजिटेरियन है तो 1,000 रुपये, तो 5-7 दिन का आपका 7,000 खाने का हो गया। अगर आप 2 बंदे हो, 2 जने जा रहे हो तो 1500 तो मान लो फिर। ठीक है, 1500 दिन का तो आराम से मान लो 2 टाइम खाने का। तो ये है खर्चा। अब अगला खर्चा है गाइस ट्रांसपोर्टेशन। अब वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। ठीक है, पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़ है वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट तो एकदम खत्म ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको स्कूटी रेंट करना पड़ेगा या फिर आपको कार रेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। अब स्कूटी रेंट अगर आपको करना है, जैसे बहुत लोगों का डाउट होता है कि हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या, तो मैंने वहाँ पे देखा है अगर आप हेलमेट लगाते हो तो पुलिस नहीं पकड़ती है। ठीक है, हाल मेरे पास था ड्राइविंग लाइसेंस, बट मैं आपको थोड़ी सी टिप दे रहा हूँ, अगर आप हेलमेट पहन के चलाओगे फुल टाइम तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुलिस नहीं रोकने वाली तुमको। ठीक है, तो हाँ, अगर वहाँ पे आपको सिर्फ अगर कोशिश करो, अगर आप 2 जने हो, एक हो तो ठीक ही है, 2 जने हो तो भी आप स्कूटी रेंट करो। बिकॉज कार रेंट अगर आप वहाँ पे करते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आधा दिन तो ऐसे ही आपका निकलने वाला है। तो इस वजह से स्कूटी रेंट कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। स्कूटी का आपको दिन का पड़ेगा मिनिमम 400 रुपये।
400 रुपये में आपको अच्छी स्कूटी मिल जाएगी, ठीक है। दिन का 400 रुपये पड़ेगा तो 7 दिन का ये कितना 2800 रुपये मान लो, ठीक है, स्कूटी का। बाकी 1000 रुपये पेट्रोल का मान लो, पेट्रोल वहाँ पे सस्ता है, कुछ 65-70 रुपये लीटर होगा, तो मैं 1000 रुपये से ज़्यादा तो आपका पेट्रोल नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये स्कूटी और पेट्रोल का अपना अगला खर्चा हो गया 3800 रुपये, ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या है कि बेसिक चीज़ें बता दी है, वीज़ा का खर्चा, फ्लाइट का, होटल का, फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये बेसिक चीज़ें होती है घूमने के लिए, मैंने आपको बता दी। अब अगर आप बाली से नुसा पेनिडा जाते हो तो, ठीक है, तो नुसा पेनिडा एक आइलैंड है, ऐसे ही वहाँ पे एक गिली आइलैंड भी है, तो वहाँ जाते हो तो आपको बाई बोट से जाना पड़ेगा, फेरी से, जो बोलते हैं उसको बोट, हाँ ये बोलते हैं, ठीक है। तो उसका आने जाने का लगभग आपको पड़ेगा, कितना लिखा था, हाँ मैंने 1500 रुपये के आसपास आपको लगभग आने जाने का पड़ने वाला है, तो ये खर्चा है, तो ये जोड़ लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है 2000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ लो, किसके, टिकट के। तो अगर आप बाली में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, तो अगर आप टेम्पल्स घूमने चाहते हो तो वहाँ पे टिकट होते हैं, किसी के 300, किसी को 400 रुपये, किसी के 500 रुपये आपको एंट्री फीस देना पड़ता है, तो मैं 2000 रुपये उसके मान रहा हूँ आपका, ठीक है, 2000 उसका जोड़ लो। तो अभी टोटल खर्चा आ चुका है ये सब मिला के लगभग 57,000 का, 57,000 का आपका लगभग खर्चा होने वाला है। अब मैंने इसमें क्या नहीं जोड़ा, पहले तो लिख लो 57,000 का खर्चा, ये सब लिख लिया आपने, एक एक चीज़ बना ली, उसके बाद 57,000 आप वहाँ पे डाल दो, तो ये टोटल खर्चा आपका हो गया 57,000 का। अब इसमें मैंने क्या इंक्लूड नहीं किया है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो वहाँ जाओगे, आप पार्टी वगैरह करोगे, ठीक है, तो जो आप पार्टी करोगे, पियोगे वगैरह, तो उसका खर्चा मैंने नहीं जोड़ा है, तो वो अपना अलग से देख लो, वो खर्चा मैंने यहाँ नहीं जोड़ा है। शॉपिंग वगैरह करते हो वो सब का खर्चा नहीं जोड़ा है। अब आप कुछ एडिशनल चीज़ें घूमते हो, जैसे वहाँ पे और भी बहुत सारे एडिशनल क्या मतलब, अगर आप स्नॉर्कलिंग वगैरह और भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटी करते हो तो उसका खर्चा मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है। उसके अलावा किस चीज़ का यहाँ पे खर्चा नहीं जोड़ा है, वो है हाँ, अगर आप जैसे कोई होटल में कुछ 3 स्टार में भी रुकने के लिए कंफर्टेबल है, कोई 5 स्टार में रुकना चाहते हैं तो आप पे, बाकी और चीज़ों में आप कितना खर्चा करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। बाकी तो ये जो मैंने बताया सबसे लोवेस्ट लेवल खर्चा है, ठीक है, तो इतना तो आपका मिनिमम होगा ही, 57,000 तो आपका मिनिमम खर्चा होना ही है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपको बता रहा है ना कि इससे कम में घूम लो भाई, तो वो फेक बंदा है, वो झूठ बोल रहा है, और ठीक है, समझ गए। तो ये है, तो 57,000 तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका आइडियल बजट होना चाहिए अराउंड 70,000 के। अगर आपके पास 70,000 का बजट है तो बहुत आप कंफर्टेबली बाली घूम सकते हो, ठीक है। 70,000 में आराम से आप अच्छी तरीके से थोड़ा बाली घूम सकते हो। बाकी आप अपर लेवल तो आपका है, तो मिनिमम तो आपको 57,000 चाहिए। और कंफर्टेबली घूमना है तो कंफर्टेबली भी क्या मतलब, अगर थोड़ा अच्छी तरीके से घूमना है तो एटलीस्ट आपको 70,000 चाहिए। और अगर आप और अच्छा, जैसे बाली में क्या है ना, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, अच्छी अच्छी होटल्स हैं, तो होटल में अच्छा खर्चा लगता है। वहाँ पे अच्छे अच्छे पार्टी करने के स्पॉट्स हैं, पब वगैरह है, वहाँ पे कैफ़े इतने अच्छे अच्छे, कैफ़े में पूल वगैरह आपको देखने के मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैफ़े में वैसे पूल वगैरह, अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में अगर आप जॉय करते हो किसी कैफ़े में, तो वहाँ पे एक मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया होता है कि आपको 1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया खर्च करना पड़ता है, जो कि अपने इंडिया का लगभग 5,500 रुपये है। तो ऐसा अपने नए नए वहाँ पे पब वगैरह में क्राइटेरिया होते हैं कि आपको मिनिमम इतना स्पेंड करना है अगर आपको ये चीज़ इंजॉय करनी है तो, ठीक है। बाकी आपका मिनिमम खर्चा जो होगा वो होगा 57,000 रुपये। और मैंने बता दिया, अगर आपको कंफर्टेबली घूमना है, थोड़ा सा अच्छा घूमना है, बार बार मैं कंफर्टेबली यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको 70,000 तो मिनिमम चाहिए, और अपर आप कितना भी चाह सकते हो। तो ये था गाइस, इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, ठीक है, कि ये खर्चा आ सकता है। बाकी आप नेट पे भी रिसर्च कीजिए, अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह कोई भी गया हो तो उससे पूछिए। बाकी कोई कमेंट हो कर दीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैं उसका भी रिप्लाई जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो ये था गाइस वीडियो में, होप यू लाइक दैट वीडियो। और इस वीडियो को ना अभी अपन एंड करते हैं यहीं पे, तो थैंक यू।